गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक कहानी सुनाती हूं आप लोगों को। मेरे स्कूल का एक स्टूडेंट है आपके बराबर, उसका नाम है रूपेश। कुछ समय पहले एक लिपर्ड अटैक हुआ था बेटा, आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर्स में। एक छोटे से बच्चे के ऊपर एक तेंदुए ने आक्रमण किया था। वो मेरे ही स्कूल का बच्चा है, अपनी ग्रैंडमदर के साथ अपने घर पे सोया हुआ था रात के समय। घर में सामने फ्रंट डोर नहीं था, उनका घर बन रहा है तो उस समय फ्रंट डोर की फिटिंग नहीं हो पाई थी सामने के दरवाजे की। और वो लेपर्ड शायद पानी की तलाश में या किसी जानवर की तलाश में उनके घर के जो सामने आंगन होता है वहां घुस आया। वो कमरे में घुस आया और सोए हुए रूपेश के ऊपर उसने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया और सीधा उसके सिर पे उसका हाथ, उस तेंदुए का पंजा, काफी गहरा घाव उस बच्चे के सिर पे। उसकी दादी माँ आई, गांव वाले इकट्ठे हो गए, शोर से वो तेंदुआ भाग गया। उस बच्चे को हॉस्पिटलाइज किया गया। लगभग 3 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चला। उस बीच में वो बच्चा रूपेश, ये देखिए ये रूपेश, ये बच्चा स्कूल नहीं आ सका, आपकी तरह से पढ़ नहीं सका, आपकी तरह से खेल नहीं सका, आपकी तरह से बैठ नहीं सका। चूंकि इसके सिर पे चोट थी और सिर पे चोट होने के कारण ज्यादा सिर घुमाने के लिए डॉक्टर ने मना किया था, टांके आए हुए थे सिर पे। उसको मना किया गया कि सिर में पानी भी नहीं डालना। काफी हैवी बैंडेज लगी हुई थी सिर के ऊपर। बहुत सारे ऐसे काम जो आप बहुत नॉर्मली करते हैं, एक उस उम्र का लड़का करता है। स्कूल जाना, बाजार जाना, खेलना कूदना, साइकिल चलाना, पढ़ना लिखना, एंजॉय करना, कुछ भी नहीं कर सका। 3 महीने तक वो बेडरिडन था, बिस्तर पे पड़ा हुआ था। और 3 महीने बाद जब वो वापस आया तो फिर धीरे धीरे उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में, जैसा उसे उस एज के बच्चों के साथ में रहना चाहिए, पढ़ना लिखना खेलना, वो कंडीशन आते हुए बहुत समय लगा। आप ये सोचेंगे कि मैं ये घटना आपको क्यों बता रही हूं। मैं ये घटना आपको इसलिए बता रही हूं कि रूपेश कौन से ऐसे काम थे जो उस समय नहीं कर सका। ये बात अगर आपको अंग्रेजी में बोलनी पड़े तो आप कैसे बोलेंगे। सबसे पहले अटैक होने के बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल जाने के बाद वो स्कूल नहीं आ सका। पहला सेंटेंस, रूपेश हॉस्पिटल में, स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि उसके सिर पे चोट है। ठीक है, हमको बताना है रूपेश स्कूल नहीं आ सका। इस वाक्य को हम बोलेंगे रूपेश could not come to school। वो स्कूल नहीं आ सका काफी दिनों तक। सकना, सका, सकना तो कह था, सका नहीं सका। इस वाक्य को हम शॉर्ट में बोलते हैं। इस कुड नॉट को हम कर देते हैं कुडंट। एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, हमने शुड भी पढ़ा है ना, ये एल हम यहां पे नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम इसको बोलेंगे कुड। रूपेश couldn't come to school। स्कूल नहीं आ सका, स्कूल नहीं आ सका
तो रूपेश पढ़ाई नहीं कर सका। अब आप बोलिए, रूपेश पढ़ाई नहीं कर सका। वेरी गुड। रूपेश couldn't study। पढ़ नहीं सका। रूपेश खेल नहीं सका। रूपेश couldn't play। रूपेश साइकिल नहीं चला सका। रूपेश couldn't ride a bicycle। हॉस्पिटल में एक रूम होता है जिसको कहा जाता है इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां सभी लोगों को जाने की इजाजत नहीं होती है। तो रूपेश अपने दोस्तों से मिल भी नहीं सका, क्योंकि वो उस इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट था जहां पे बहुत ही कम लोगों को जाने की इजाजत थी, और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। वो अपने दोस्तों से नहीं मिल सका। रूपेश couldn't meet his friends। रूपेश को टीवी देखना बहुत पसंद है, लेकिन वो टीवी भी नहीं देख सका। रूपेश couldn't वॉच टीवी, या जिसे आप कहते हैं टेलीविजन। बहुत सारे ऐसे काम हैं, अगर इस लिस्ट को अगर आप बनाएंगे तो एक बच्चा, आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि कोई बच्चा जिसके सिर पे लगभग 12 से 13 स्टिचेस हैं, टाके हैं, एक तेंदुए का मजबूत पंजे ने उसका बाल और बाल के साथ में स्किन को खींचा है, तो उस बच्चे की कंडीशन क्या होगी। रोज उसको इतने सारे इंजेक्शन लगते थे उस पेन को रिलीव करने के लिए, जो उसको कॉन्स्टेंटली होता रहता था। तो उस समय पढ़ना, खेलना, सोचना या कुछ किसी कंडीशन में नहीं था। बहुत सारे दिन तो वो होश में भी नहीं था। तो ये चीजें हैं बेटा जो वो नहीं कर सका। कहानी बता के मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, हम रुपेश की बात करते हैं, साइकिल चलाते चलाते कोई बच्चा गिर गया, उसका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो वो क्या साइकिल चला सकेगा? नहीं। तो जब वो बाद में बताएगा अपने दोस्तों को, तो इसी तरह से बताएगा, मैं साइकिल नहीं चला सका, मैं खेल नहीं सका, मैं पढ़ नहीं सका, मैं स्कूल नहीं आ सका। किसी को आंखों में कोई प्रॉब्लम आ गई किसी प्रकार की, तो उस पीरियड में जब तक कि वो प्रॉब्लम उसके साथ है, जब तक कि वो समस्या उसके पास है, उस पीरियड में कुछ कामों के लिए वो असमर्थ हो जाता है। ऐसी बातों को जब वो बाद में बताता है कि मैं ऐसा नहीं कर सका या कर सकी, उसको बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कुड नॉट या कुडंट। आप लोग मेरे साथ एक बार ये जो रुपेश ने दुख बर्दाश्त किया, आइए हम एक साथ पढ़ेंगे और एक एक शब्द को समझेंगे, ठीक है? मेरे साथ बोलेंगे, आप लोग रेडी हो जाइए, अपनी कॉपियों को अभी रख दीजिए, मेरी तरफ आपका चेहरा, इसको देखिए और हम एक एक शब्द को बोलेंगे, ठीक है? रुपेश could not come to school, ठीक है? रुपेश, अब की हम could not नहीं बोलेंगे बेटा, अब की हम couldn't बोलेंगे, ठीक है? रुपेश couldn't come to school, ठीक है? रुपेश couldn't study,
Rupesh couldn't play. Rupesh couldn't ride a bicycle. Rupesh couldn't meet his friends. Rupesh couldn't watch TV. उस बच्चे को बात करना तक मना था। जो उसकी बैंडेज लगी हुई थी वो ऐसे लगी हुई थी तो उसका मुंह बंद हो गया था। He couldn't even talk. हालांकि आज वो मेरे स्कूल का सबसे ज्यादा बोलने वाला बच्चा है, बहुत टॉकेटिव है, लेकिन जिस समय उसको चोट लगी हुई थी उसका पूरा फेस भी पूरा कवर्ड था बैंडेज से, बोल नहीं सकता था, उसको बोलने मना किया गया था। ये स्टिचेस पे जोड़ा था। आप इसमें एक सेंटेंस जोड़ सकते हैं। अगर आपको मैंने बता दिया टॉक यानी बोलना, आपको बोलना है रूपेश बात नहीं कर सका उस समय जिस समय उसको बैंडेज लगी थी और वो हॉस्पिटलाइज था। तो आप उसको किस तरह से बोलेंगे? रूपेश couldn't talk. समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? कौन सा काम किसी खास परिस्थिति के कारण आप बीते हुए समय में नहीं कर सके, उसको बताने के लिए हम कुड के साथ नॉट का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया आपको अच्छे से? ये छोटी सी स्टोरी आपको यही समझाने के लिए थी। हालांकि ये बिल्कुल सच्ची बात है, पर आप इससे एक स्ट्रक्चर सीख गए कि हम अगर किसी परेशानी से, किसी तकलीफ से, किसी कारण से जो हम नॉर्मल काम करते हैं उसमें वो काम हम करने में एक पीरियड में असमर्थ हो जाते हैं, हम वैसा नहीं कर सके तो उसके लिए हम couldn't यूज करते हैं। समझ में आया अच्छी तरह से? अब इस पे हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे और वो एक्सरसाइज एक छोटी सी स्टोरी के ऊपर है। ये चित्र देखिए, कौन दिख रहा है आपको? एक बूढ़े से व्यक्ति है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये एक पुलिसमैन है और ये अपने समय में बहुत एक्टिव थे, बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर, बहुत फुर्तीले, बहुत चुस्त। अब समय के साथ में काफी ओल्ड हो गए हैं। हम आपको इन्होंने ये क्या कर सकते उस समय कर सकते हैं, मतलब जिस समय ये यंग रहे होंगे, जिस समय ये दौड़ सकते होंगे, चल सकते होंगे, सारी चीजें, लेकिन अब ये उनकी स्थिति दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। मैं आपको कुछ वाक्य दूंगी जो इन पे बेस्ड है, इनके यंग डेज पे बेस्ड है, जिस समय ये एकदम नौजवान रहे होंगे और जिस समय इनमें बहुत स्टेमिना रही होगी, बहुत पावर, बहुत ताकत, बहुत स्ट्रेंथ और सब कुछ करने की, बहुत मजबूत, बहुत डेयरिंग, बहुत करेजियस। अब तो गड़बड़ स्थिति, उम्र काफी बीत चुकी है, 90 साल के हो गए, चेहरे से दिख रहा है काफी ओल्ड है ना? तो हम उनके उन दिनों को याद करेंगे जब ये सब कुछ कर सकते हैं वाली स्थिति में होंगे, और उसके बाद आप उन सारे कर सकते हैं को कर सकते थे में बदलेंगे। समझ में आ गया आपको क्या करना है? सारे उनके कैन यानी कर सकते हैं, उनको सबको कुड में चेंज करेंगे। रेडी? आपके सामने स्क्रीन्स पे सेंटेंसेस। नंबर 1, पुलिसमैन अपने बारे में बोल रहे हैं, उनकी एज 27 और उस एज में वो बता रहे हैं आपको, और आपको आज के डेट से बात करनी है, ठीक है? I can lift a box
मैं एक बॉक्स उठा सकता हूं, आपको कैन को चेंज करना है कुड में। आई कैन रन फास्ट, मैं तेजी से दौड़ सकता हूं। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। आई कैन राइड अ हॉर्स, मैं घुड़सवारी कर सकता हूं। आई कैन वर्क फॉर आवर्स, मैं घंटों काम कर सकता हूं। अब आपको ये सारे कैन को कुड में लाना है। कर सकता था, क्योंकि अब वो कैसे हो गए हैं, एजेड हो गए हैं, अब उनकी उम्र हो गई है। बनेगा आपसे? आपको क्या करना है, जो उनके कैन्स हैं, जो वो कर सकते हैं, जब उन्होंने, जिस समय उनकी एज 27 थी और आज इतनी एज हो चुकी है, तो उस सब कर सकते हैं को कर सकते थे में करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से करेंगे, एक एक करके फटाफट सारे सेंटेंसेस को आपको बनाना है। जल्दी से बना लीजिए, कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। सारे बच्चे अपना, कोई किसी की नकल नहीं करेगा, ठीक? अब हो गया आप सभी लोगों का? एक और चित्र आ गया, ये रोहन है। इसको देखने से क्या लग रहा है बेटा? इसका तो हाथ और पैर दोनों पे प्लास्टर डाला हुआ है। अब ये रोहन जो है, इसके हाथों और पैरों पे प्लास्टर है, इसने अपनी डायरी में लिखा है। अब तो रोहन ठीक हो गया है, अब रोहन ऐसा नहीं है। जिस समय इसको प्लास्टर लगा हुआ था उस समय इसने अपनी डायरी लिखी है, पर मुश्किल ये है बेटा, इसने अपनी डायरी हिंदी में लिखी है। हमको इसके डायरी के कुछ वाक्यों को इंग्लिश में चेंज करना है, ठीक है? पहला सेंटेंस, मैं स्कूल नहीं जा सका। दूसरा सेंटेंस, मैं खेल नहीं सका। तीसरा सेंटेंस, मैं लिख नहीं सका। चौथा सेंटेंस, मैं साइकिल नहीं चला सका। बहुत दुख। पांचवा सेंटेंस, मैं फिल्म देखने नहीं जा सका। आपको इसको इंग्लिश में बोलना है। एक एक सेंटेंसेस जो यहां पे नजर आ रहे हैं आपको, हर एक सेंटेंस को आपको बोलना है इंग्लिश में। अगर आपको लग रहा है कि किसी सेंटेंस को आपको बोलने में टाइम लगेगा, आप उसको नोट कर लीजिए इंग्लिश में और फटाफट फिर बोलिए। वो क्या नहीं कर सका, आप बन जाइए रोहन, आपका पार्टनर सुनेगा, फिर रोहन आपका पार्टनर बनेगा और आप उसकी बात सुनेंगे। और अगर आप इस सिचुएशन को समझते हुए कुछ अपनी तरफ से ऐड कर लें कि अगर आपके हाथों और पैरों पे प्लास्टर रहे तो आप और कौन सा काम नहीं कर सके जिस समय था, तो और भी अच्छी बात है। कोशिश करिए, पहले तो इन वाक्यों को इंग्लिश में बोलिए फटाफट, और उसके बाद अगर आपको याद आ रहा है कि कभी हमारे भी पैरों पे या हाथों पे प्लास्टर था तो हम ये भी काम नहीं कर सके थे, तो आप उस वाक्य को भी बोलिए। वन बाय वन हर स्टूडेंट एक वाक्य अगर अपनी तरफ से बोल सकता है कि मैं वो काम नहीं कर सका, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। सभी बोलेंगे। टीचर्स प्लीज बच्चों को फैसिलिटेट करें कि बच्चे बोले। किसी शब्द का अर्थ उन्हें इंग्लिश में नहीं मालूम है तो उन्हें बताएं। सारे बच्चों का टर्न आना चाहिए, और जब तक पूरी कक्षा इस बात को नहीं बोलेगी तब तक ही आपका पीरियड ओवर नहीं होगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।